Hello students, today we will do finite state automata. So first of all we need to know why we use finite state automata. कोई भी आपके पास स्ट्रिंग है, आपने उसकी एक्सेप्टेबिलिटी देखनी है क्योंकि हम इस पे मशीन्स बनाते हैं, तो वी वांट टू सी वेदर अ पर्टिकुलर स्ट्रिंग विल बी एक्सेप्टेबल, इट विल बी एक्सेप्टेड बाय द मशीन और नॉट. कोई आपके पास पैटर्न है, ये फॉर्मेट किसका है, ये मशीन जो फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा है ये मशीन फॉर्मेट किसका है, रेगुलर एक्सप्रेशंस का. इट इज अ मशीन फॉर्मेट ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन जिसको हम टाइप 3 ग्रामर भी बोलते हैं. इसके बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर जो चॉम्स्की है उसमें बताऊंगी मैं. तो यहाँ पे क्या है, फाइनाइट ऑटोमेटा हम क्यों यूज़ करते हैं कि हमारे पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग क्या है, वहाँ पे कलेक्शन ऑफ इनपुट आउटपुट सिंबल्स है हमारे, तो हमने चेक करना है कि वेदर दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाय द मशीन और नॉट. तो उसके लिए वी विल नीड टू डिजाइन सच काइंड ऑफ मशीन्स. तो इसलिए हमारे पास फाइनाइट स्टेट मशीन में हम किसको कंसिडर करते हैं, एक तो है हमारे पास विदाउट आउटपुट और एक है विद आउटपुट. विद आउटपुट में हमने दो तरह के करने हैं, एक हमारे पास है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एंड द सेकंड वन इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा. And when we consider with output, then we are having the Mealy and Ghorepesci that we will do later on. तो जो DFA और NDFA है इनमें मेन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे DFA में क्या है, डिटर्मिनिस्ट, इट इज डिटर्मिनिस्टिक बिकॉज देयर इज ओनली वन मूव, एंड इन केस ऑफ NDFA वी आर हैविंग मोर देन वन मूव्स और मोर देन वन स्टेट्स. कि हमने मशीन, हमारे पास इनपुट होगी, इनपुट की हेल्प से हमने ट्रांजिशन करनी है, देयर विल बी अ स्टेट, देयर विल बी अ इनपुट एंड आफ्टर दैट कि उसकी ट्रांजिशन क्या होगी, वो किस नेक्स्ट स्टेप में वो जाएगा. सो सच काइंड ऑफ थिंग इज इन द डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक हाउ मेनी टपल्स वी आर हैविंग इन द फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा. So in case of finite state automata, we are having 5 tuples. 5 tuples in finite state automata. तो इसको हम कैसे लिखते हैं, हमारे पास क्या है, यहाँ पे Q है, Q का मतलब क्या है, नंबर ऑफ सेट ऑफ स्टेट्स, सेट ऑफ स्टेट्स. अब कितनी स्टेट्स होंगी, इट इज फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा, तो नंबर ऑफ स्टेट्स विल बी फाइनाइट, देयर विल बी फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स. देन वी आर हैविंग दिस सिग्मा, सिग्मा मीन्स इनपुट सिंबल्स. then we are having the transition function, then we are having this is the initial state and this is the final state. This is initial state and this is the final state, and this is the transition function. Transition function. So first of all we need to remember, in case of grammar we are having the 4 tuples, but in case of finite state automata we are having the 5 tuples. First is the Q is the number of possible states. So we are having the finite number of states because we are doing the finite state automata. Then this is the sigma, sigma means number of input output symbols. Then we are having the transition function. When we are having the state, we are having the input, we will go to the, there will be some transition. So this is the transition function. Then we are having the initial state and then we are having the final state. So mechanically अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसको डिटेल में करने से पहले कि what is how finite state automata works. So mechanically what we consider is this is the mechanical diagram of finite automata. इसमें क्या है, हमारे पास क्या है, दिस इज द इनपुट टेप. ये जो हमने बॉक्सेस सब में स्क्वायर्स लगे हैं, ये क्या है, हमारी इनपुट टेप है, और ये सारी हमारी क्या है, दिस इज ऑल A to A, दिस इज अ स्ट्रिंग एंड दिस इज द इनिशियल जिसमें हमने कुछ डमीज वर्क किया है, दिस इज द फाइनल स्टेट.
इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, इन बिटवीन वी आर हैविंग द स्ट्रिंग। तो इस इनपुट टेप में हमारे पास क्या है, यहाँ पे वी आर हैविंग द हेड, दिस इज द हेड, एंड आफ्टर दैट हमारे पास यहाँ पे क्या है, हेड इज अटैच्ड टू द फाइनाइट कंट्रोल। This head is control. This head is attached to a finite control. तो हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग है जिसको हमने स्कैन करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो हमारा हेड है दिस कैन मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑल्सो एंड राइट टू लेफ्ट ऑल्सो, लेकिन मोस्टली हम कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे क्या करे, वो लेफ्ट टू राइट करे। अगर टू वे आपका वहाँ पे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट ही हेड चलेगा और स्ट्रिंग भी हम यहीं से स्कैन करेंगे, लेफ्ट टू राइट चलेगी। तो इस वे में हमने क्या देखना है कि हमारे पास हमने जो मशीन बनाई है हमने उसमें ये चेक करना है कि स्ट्रिंग वहाँ पे एक्सेप्ट हो सकती है कि नहीं हो सकती है उसमें। तो यहाँ पे हमें क्या करता है, हेड यहाँ से एक एक स्क्वेयर बॉक्स में जाता है, एक पर्टिकुलर करैक्टर को रीड करता है, देन इट गिव्स दैट टू द फाइनाइट कंट्रोल। फाइनाइट कंट्रोल इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करता है, जो हमारे यहाँ पे कंट्रोल यूनिट का वर्क करता है। तो वो वहाँ पे चेक करता है कि अगर मुझे ये इनपुट मिली है वहाँ पे, तो नेक्स्ट ट्रांजिशन क्या होगी, वो कौन सी नेक्स्ट स्टेट में जाएगा। तो जो हेड है इट इज मूविंग टू ईच एंड एवरी स्क्वेयर एंड इट इज हैविंग दैट पर्टिकुलर करैक्टर एंड गिविंग दैट करैक्टर टू द finite control, and finite control will make the decision what will be the next state. So mechanically this is the diagram of the finite automata. So before going to the moving to the graphical representation, we need to understand certain symbols. Okay, so we are having different states. We will do now graphical representation. सबसे पहले we need to understand a state can be represented if it is enclosed in a circle. So I am having a particular state like I am having Q. तो ये किस में जाएगा, सर्कल में, इट मीन्स दिस इज अ स्टेट। इफ वी आर हैविंग द इनिशियल स्टेट, जहाँ से हमने स्टार्ट करना है, तो इनिशियल स्टेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर ये इनिशियल स्टेट होती है तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे, एरो। इफ देयर इज एन एरो, दिस इज द इनिशियल स्टेट। एंड देन व्हाट इज द फाइनल स्टेट, हाउ टू रिप्रेजेंट द फाइनल स्टेट। If this particular Q or ABC whatever variable you want to have, अगर इसको आप डबल सर्कल में करते हो, so this is your final state. Then we are having dead state or trapped state also. There is dead or trapped state. अगर इस तरह से मेरे पास ये बना हुआ है, this is Q0, then it is Q1 and there is this Q1 is moving in itself only. यहाँ पे हमने क्या लगाया, अगर यहाँ पे किसी स्टेट के ऊपर आपके इस तरह से लूप लगी होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ लूप, कि अपने ऊपर ही वो वहाँ पे आके फिनिश हो रहा है। लेकिन देखो जब हमने यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे हमने स्ट्रिंग की जब एक्सेप्टेबिलिटी देखनी है, हमारे पास इनिशियल स्टेट है, फाइनल स्टेट है। तो फाइनल स्टेट का हमारा जान, जब भी हम स्ट्रिंग को स्कैन करते हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वी शुड मूव टू द इनिशियल टू द फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल स्टेट। अगर ये स्टेट कहीं जा नहीं रही है, Q0 इफ गेटिंग सपोज 1, इट इज गोइंग टू Q2, बट यहाँ पे क्या है, ये अपने आप में इसको 1 मिला तो ये Q1 पे या Q1 को 0 मिला, ये अपने आप पे है, तो ये कहीं नहीं जा रही। तो दिस इज नोन एज द डेड और ट्रैप स्टेट, जो अपने आप में वहाँ पे रह जाए और वो फाइनल स्टेट तक ना पहुंचे उसे हम बोलते हैं यहाँ पे डेड और ट्रैप स्टेट, एंड दिस इज द सेल्फ लूप। तो ये सारे हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड ये कैसे सारा होता है, कि हमने सिंबल्स को कैसे अंडरस्टैंड करना है। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं
कि कैसे ये स्ट्रिंग को रीड करता है। हम खुद से एक डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा, जिससे हम वी नीड टू अंडरस्टैंड। सपोज फर्स्ट वी विल हैव अ इनिशियल स्टेट। सो अगर मैं यहाँ पे इनिशियल स्टेट को 0 दूं तो यहाँ पे क्या है, दिस इज द स्टेट। आई हैव टोल्ड यू दिस इज द स्टेट एंड दिस इज द इनिशियल स्टेट। अब मैंने इसको क्या इनपुट क्या दिया, 0। तो मैं यहाँ पे क्या बना रही हूँ कि इट विल गो टू Q1। इफ आई एम गिविंग इनपुट एज 1 तो ये कहाँ जा रहा है, इट इज गोइंग टू इटसेल्फ। अगर 1 दिया तो इटसेल्फ, अगर 0 दिया तो Q1। Q1 को मैंने अगर यहाँ पे 1 दिया तो इट इज गोइंग टू Q2। ये सबसे सिंपल डायग्राम है जो मैंने बनाया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो Q0 को मैंने यहाँ पे दिया, इफ इट इज 1 इट इज गोइंग टू इटसेल्फ। अगर 0 दिया तो Q1 पे जा रहा है। अगर Q1 जो एक स्टेट है उसको 1 इनपुट मिलेगी, वो कहाँ जा रहा है, Q2 पे जा रहा है। तो यहाँ ये क्या बन गई, हमारी फाइनल स्टेट बन गई। So this is the most simplest graphical representation example that I am giving. So we need to understand कि यहाँ पे inputs कहाँ पे होती हैं, ये जो edges हैं इनके ऊपर हमारी input होती हैं। जो states हैं that are in the circle, but states को कैसे डिफर करना है। अगर यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा एरो दिया हुआ है, दिस इज द इनिशियल स्टेट एंड इफ इट देयर आर 2 सर्कल्स देन इट इज द फाइनल स्टेट। तो सबसे पहले हमें इस चीज को समझना है। तो इसके बाद हम इसका टैबुलर फॉर्म भी कर सकते हैं। टैबुलर फॉर्म में हम यहाँ पे स्टेट्स को लिखेंगे Q0, Q1 और Q2। और यहाँ पे हम यहाँ पे Q0 का ये लगा रहे हैं, यहाँ पे एरो लगा रहे हैं क्योंकि दिस इज द इनिशियल स्टेट। और यहाँ पे क्या दिया हमने, Q2 हमारा क्या है, फाइनल स्टेट है। हम इस पर टैबुलर फॉर्म में सिंगल सर्कल लगाते हैं। देन वी आर हैविंग द प्रेजेंट स्टेट। प्रेजेंट स्टेट पे मैंने यहाँ पे क्या लिया, 0, क्योंकि मैं 0 1 इनपुट्स को मैं 0 1 भी ले सकती हूँ, मैं ए बी ले सकती हूँ, ए बी भी ले सकती हूँ, अल्फाबेट्स पे भी ले सकती हूँ। क्योंकि यहाँ पे 0 1 से मैं काम कर रही हूँ तो इसको मैंने यहाँ पे 1 करा। अब यहाँ पे हम देखेंगे Q0 को अगर 0 मिलता है, Q0 को अगर 0 मिलता है कहाँ जा रहा है, Q1 पे। Q0 इज द स्टेट, इफ इट इज गेटिंग द इनपुट 0 इट इज गोइंग टू Q1। तो यहाँ पे क्या आया, Q1। Q1 को अगर 0 मिला तो हमने कुछ नहीं बनाया, तो हम इसको ब्लैंक रखेंगे। Q1 को अगर 1 मिला तो Q1 को 1 मिला तो वो Q2 पे गया। इस तरह से Q0 को जब 1 मिला वो कहाँ गया, Q0 को 1 मिला तो वो Q0 पे ही गया। और Q2 पे मैंने कुछ नहीं बनाया था फॉर द टाइमिंग। तो अगर मैं इसको भी ऐसे 0 1 कर दूं, इसको मैं इस तरह से भी इनपुट दे सकती हूँ कि अगर Q2 को 0 मिल गया 1 मिल गया, सेल्फ लूप है, तो Q2 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ Q2 और Q2। Q2 को जब 0 मिला तब भी Q2 पे गया, Q2 को जब 1 मिला तब भी Q2 पे। तो इस तरह से हम इसका टैबुलर फॉर्म भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में वी विल मेक द मशीन्स सो दैट वी कैन जज की स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। थैंक यू।